Hello everyone, welcome to Learnotronics. So today in this session we will cover CSS height and width. The CSS height and width properties are used to set height and width to the HTML element. अगर हम किसी भी HTML के एलिमेंट को कुछ पर्टिकुलर हाइट या विड्थ प्रोवाइड कराना चाहते हैं देन वी हैव अ हाइट विड्थ प्रॉपर्टी. हम लोग किसी भी एलिमेंट को सिंपल हाइट विड्थ भी प्रोवाइड करा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट हम लोग मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट भी प्रोवाइड करा सकते हैं. Minimum height and maximum height. The CSS minimum height property is used to set minimum height to the HTML element. The CSS maximum height property is used to set maximum height to the HTML element. अगर हम लोग नॉर्मली हाइट या विड्थ देते हैं तो जो हाइट या विड्थ सेट होती है वो उसका साइज अकॉर्डिंगली उतना ही होता है. बट अगर हम लोग कुछ मिनिमम या मैक्सिमम हाइट या विड्थ सेट करना चाहते हैं कि मिनिमम इससे कम नहीं होनी चाहिए या मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो इस टाइप से भी हम हाइट को सेट कर सकते हैं. सेम अगर हम लोग विड्थ भी सेट करना चाहते हैं कि मिनिमम हमें 200 विड्थ चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, बट मैक्सिमम वो 600 लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. इस टाइप की अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है हमारी सो हम लोग मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ यूज करते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम लोग समझते हैं. सो ये हमारा HTML का कोड है. हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हम लोग पहले एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं. एंड इंटरनल CSS में हम लोग डिवीजन का पहले तो बैकग्राउंड सेट करते हैं. बैकग्राउंड कलर पर्पल एंड देन नाउ अब हम लोग इसकी हाइट सेट करते हैं. तो हाइट जनरली हम लोग पिक्सल्स में सेट करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे 200px सेट करी. एंड जो विड्थ रहती है वो आप पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हो एंड परसेंटेज में भी सेट कर सकते हो. तो लाइक अगर हम लोगों ने विड्थ ली है हम 100% देते हैं तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा. अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा 100% का एरिया कवर कर लेगा. अगर हम लोग इसे 50 करते हैं तो ये 50% का एरिया कवर करेगा पूरा. और अगर हम लोग इसे पिक्सल्स में भी देना चाहते हैं तो हम लोग पिक्सल्स में भी दे सकते हैं. जैसे हमने 300px किया तो ये 300 हो गया. इस टाइप से हम लोग हाइट और विड्थ सेट करते हैं. बट इसका हमारा जो वेब पेज होता है उसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स हाइट को कर दिया है यूजिंग हाइट और विड्थ. तो अभी हम लोग अगर इसको मिनिमाइज भी करते हैं हमारी स्क्रीन को तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा हम लोगों ने क्योंकि उसकी हाइट और विड्थ बस सेट कर दी है. अब हम लोग देखते हैं मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ कैसे यूज करते हैं एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम विड्थ कैसे यूज करते हैं. ये हमारा एक डिवीजन टैग है. इसके अंदर हम लोग एक पी टैग क्रिएट कर लेते हैं. लॉरम से सी हमने एक पैराग्राफ बनाया है. अब ये पैराग्राफ में हम चाहते क्या है अभी एज ऑफ नाउ इस बैकग्राउंड कलर को हम लोग बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं. बॉर्डर 5px पर्पल एंड सॉलिड. तो ये कुछ इस टाइप से हमें शो होगा. इसमें अगर हम लोग कंटेंट को और बढ़ाते हैं लाइक हम लोग इसको मल्टीपल टाइम्स लिख लेते हैं. कुछ मल्टीपल टाइम्स हमने इसको लिख लिया तो ये अब इस बॉक्स के बाहर जा रहा है. हम नहीं चाहते कि ये इस बॉक्स के बाहर जाए. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी सेट करते हैं कि मिनिमम हाइट तो इतनी होनी चाहिए लाइक 200px बस. बट मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट. अब क्या करेगा ये कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी हाइट ले लेगा क्योंकि हमने सिर्फ मिनिमम सेट करी है. अगर हम लोग इस कंटेंट को रिमूव करते हैं कंटेंट को हमने रिमूव कर दिया और अब हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम अगर हाइट लगाई है तो वो मिनिमम उसकी जो हाइट है उतनी ही लेगा. अगर हम कंटेंट को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं तभी भी वो जितनी मिनिमम हाइट ली है उतनी तो लेगा ही लेगा. अब जो मैक्सिमम है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा. तो ये होती है मिनिमम हाइट एंड. अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमम हाइट तो उसने ले ली है बट हम चाहते हैं कि मैक्स भी वो एक सेट कर दे. अभी हम ये स्क्रॉल हो रहा है हम नहीं चाहते कि वो स्क्रॉल हो. मिनिमम हाइट के साथ साथ हम इसकी मैक्सिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं. तो हम लोगों ने मैक्स हाइट कर दिया इसका
कुछ 500 px। तो अब क्या होगा कि इसने सिर्फ मैक्सिमम हाइट लिया, कंटेंट से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर कंटेंट हम लोग कम करते हैं, लाइक अभी हम लोगों ने यहाँ से कंटेंट को रिमूव कर दिया, तो ये कुछ इतना ले लेगा, और मैक्सिमम में सिर्फ वो 500 px तक ही जाएगा। जैसे हम लोग इसको v कर देते हैं, तो मैक्सिमम में कंटेंट ज्यादा होने के बाद भी वो सिर्फ 500 तक जाएगा, क्योंकि हमने उसकी मैक्सिमम 500 हाइट सेट करके रखी है। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट को भी सेट कर सकते हैं। अब हम लोग विड्थ देख लेते हैं कि हम लोग ने अगर हमारे एलिमेंट को नॉर्मल विड्थ दी है तो ये 300 px दे रहा है। ठीक है, ये 300 px का पूरा है। हमने हाइट और विड्थ को अभी मिनिमम को वहां से हटा दिया है, हाइट उसने अपने अकॉर्डिंग ले ली है और विड्थ वो 300 px ले रहा है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लाइक इसको हम 700 कर देते हैं, तो ये ऐसा आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये कुछ मिनिमम सेट हो जाए, तो मिनिमम विड्थ में हम लोगों ने 700 मिनिमम सेट हो जाए, तो उसके लिए मिनिमम हम विड्थ कर देते हैं 400 px। तो सी, मिनिमम विड्थ डायरेक्ट कुछ भी काम नहीं करता है, क्योंकि हमने मिनिमम तो सेट करी है कि मिनिमम वो 400 px हो जाए, बट वो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो 100% लेता है, इसीलिए इस पूरे कंटेंट ने अपने आप की जो विड्थ है वो मैक्सिमम 100% ले ली। बट जैसे ये 400 से कम करेगा तो अपने आप की मिनिमम हाइट सेट कर देगा, उससे कम ये नहीं होगा। इसे हम लोग चेक करते हैं। इसी तरीके से हम लोग एलिमेंट की मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो हमारी विड्थ है वो सेट करी है, तो हम इसे 600 मिनिमम विड्थ कर देते हैं और मिन लगा देते हैं। तो मिनिमम का मतलब क्या है कि जब हम इसे, हमारा जो पेज रहेगा ये जब छोटा होगा, जब जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो मिनिमम वो 600 पे स्टॉप हो जाएगा, वो और छोटा नहीं होगा। बट अभी हम लोगों ने लिखा क्या है कि मिनिमम विड्थ 600 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो 100% होती है, तो बाय डिफॉल्ट अभी जो विड्थ रहेगी वो 100% के अकॉर्डिंग काम करेगी। अभी हम इसको देखें तो ये 100% के अकॉर्डिंग काम कर रही है। बट हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है कि मिनिमम इसकी विड्थ कितनी 600 होनी चाहिए। तो जैसे ही अब हम लोग अपने पेज को छोटा करते हैं, तो जैसे ही ये 600 से कम होगा, ये देखिए जैसे ही ये 600 यहाँ तक आया और उसके बाद ये छोटा नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने मिनिमम सेट कर रखा है कि इससे नीचे वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आने लगा है, अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रॉल बार आ गया है, पर हमारा जो कंटेंट है वो 600 पिक्सल से छोटा नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम विड्थ भी सेट कर सकते हैं इसमें, कि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स विड्थ लिखा है कुछ 800 px। तो मैक्सिमम, अब ये क्या होगा 800 px पे अपने आप को सेट कर लेगा। अब जैसे हम लोग इसको छोटा करते हैं तो ये 600 से छोटा नहीं जाएगा, और अगर हम लोग इसको फिर खींच के बड़ा करते हैं तो ये देखिए बड़ा हो रहा है, ये 800 तक अपने आप को विड्थ को एडजस्ट करेगा, और जैसे ही 800 से ज्यादा जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा। सी, तो इस तरीके से हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिवनेस ला सकते हैं हमारे पेज में, और मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ को सेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और नॉर्मल हाइट विड्थ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।